नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले अब मध्य प्रदेश में आरएसएस एक्टिव हो गई है। मोहन यादव 6 फरवरी को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और इस दौरान उन रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी जो बीजेपी के लिए फील्डिंग का काम करेंगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर आरएसएस की बैठकों से कितनी मजबूत होगी बीजेपी और कितनी कमजोर होगी कांग्रेस की जमीन। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत तब और गर्मा गई जब मोहन भागवत के मध्य प्रदेश दौरे की खबरें सामने आई। संघ प्रमुख के दौरे की जानकारी मिलते ही सूबे की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। जहां बीजेपी का कहना है कि संघ से उन्हें मार्गदर्शन मिलता है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता अब संघ और बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आरएसएस ने अपनी फील्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। भागवत उज्जैन और मुरैना में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। तो चलिए अब आपको मोहन भागवत के दौरे की पूरी जानकारी विस्तार से बता देते हैं। लोकसभा चुनाव, आरएसएस की फील्डिंग। 6 फरवरी को एमपी दौरे पर मोहन भागवत आएंगे। 3 दिन उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। 9 से 11 फरवरी तक मुरैना में मोहन भागवत रहेंगे। मध्य प्रदेश प्रांत के प्रचारकों की बैठक में मार्गदर्शन देंगे। बैठक में सियासी मामलों पर मंथन किया जाएगा। सियासी लिहाज से मोहन की बैठक बेहद अहम होगी। एक तरफ चुनाव से पहले आरएसएस एक्टिव हो गई है, तो वहीं तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहन भागवत मध्य प्रदेश दौरे पर क्यों आ रहे हैं। पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा करेंगे। यहां पर 6 से 8 फरवरी तक उज्जैन का दौरा करेंगे। उज्जैन में संघ का बड़ा शिविर का आयोजन किया जाना है और इसी को लेकर उनका ये दौरा माना जा रहा है। 9 से 11 फरवरी तक मुरैना दौरा करेंगे। मजबूत गढ़ मालवा में भागवत का दौरा होना है। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर मोहन भागवत दौरे करेंगे और यहां पर पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी के लिए फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रदेश में आरएसएस के एक्टिव होने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि फिलहाल 29 लोकसभा सीटों में से 28 बीजेपी के ही पास हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 24 के रण में कांग्रेस के सामने किन सीटों को जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भोपाल, इंदौर, विदिशा, मुरैना, ये तमाम ऐसी सीटें। इसी के साथ भिंड की बात कर लें, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल और रीवा, ये वो 14 सीटें हैं जहां कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी किस तरह प्रदर्शन कर रही है, जरा वो भी देखिए। साल 1999 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 44.24% वोट मिले। वहीं 2004 में 34.08% वोट मिले। साल 2009 में 41.32% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। वहीं 2014 में 34.89% वोट मिले। तो वहीं 2019 में घटकर 34.51% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो भी लगातार घटा है साल दर साल। मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है और इस बीच कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों में और तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों के नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2004 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था।
अगले 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजे मिले जुले नजर आए और बीजेपी को 16 सीट मिली, कांग्रेस को 12 तो वहीं बसपा को 1 सीट हासिल हुई थी। और उसके बाद 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। 29 में से बीजेपी ने एक तरफा 27 सीटों पर कमल खिलाया था, तो कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी। तो ये वो साल कि किस तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करती गई मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के फैक्टर से अगर देखा जाए तो बीजेपी तो अब जहां लोकसभा चुनाव का रण सजने लगा है, अपनी अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में जारी बैठकों में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रणनीति तैयार कर रहे हैं। जहां बीजेपी के संगठन में बदलाव की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दावेदारों को लेकर चर्चा कर रही है। बीजेपी में तमाम जिलाध्यक्ष बदले जाने की खबरें भी हैं, तो कांग्रेस के जिम्मेदार नेता तमाम दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी में परफॉर्मेंस के आधार पर जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कांग्रेस स्थानीय दावेदारों से हर एक लोकसभा का फीडबैक ले रही है। साथ ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी हारी हुई सभी सीटों को लेकर मंथन कर रही है। और ज्यादा विस्तार देंगे खबर को, अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी से जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही पूरे कैबिनेट का विस्तार किया गया था। कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी गई थी, चाहे वह ब्राह्मण के तौर पर राजेंद्र शुक्ल हो, क्योंकि बिंद के कद्दावर चेहरे के तौर पर बड़े नेता माने जाते हैं, चाहे दलित समाज से जगदीश देवड़ा की बात करें, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बनाया गया। उसके साथ ओबीसी, चूंकि मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, 50% के करीब जो है आबादी है, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए और राजनीतिक लिहाज से ही बनाया है, क्योंकि यादव समाज से आते हैं, यदुवंशी हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार को भी देखते हुए मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही थी। प्रत्येक वर्ग से कैबिनेट में भी जगह दिया गया था, तो इससे साफ हो गया था कि लोकसभा चुनाव की विसात जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ही शुरू कर दी थी। अब कांग्रेस को करारी हार मिली और इस हार के बाद कांग्रेस ने भी अपने जो है पार्टी में बदलाव किया, संगठन में बदलाव किया। पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी को बनाया। जीतू पटवारी संगठन को मजबूती देने के लिए अलग अलग वर्गों की बैठक की, और बैठक के बाद संगठन में भी बदलाव की खबरें आ रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तेजी से अलग अलग संभागों में जाकर, आज जैसे वो ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने बैठक की, मुरैना अलग अलग जिलों की संभागीय बैठक भी की। बैठक में संगठन में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो बैठक हुई कांग्रेस में, उसमें भी अलग अलग लोकसभा सीटों से नाम मंगाए गए थे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, और कांग्रेस के जो जिले में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करके नाम सजेशन के तौर पर मंगाए गए थे। एक एक जिले से 10 से 12 नाम आए हैं। उसमें अब स्क्रूटनी के तौर पर ये लोग निकालेंगे कि किस नाम को आगे बढ़ाना है। और जो लोकसभा चुनाव की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रभारी हैं, अध्यक्षा हैं रजनी पाटिल, वो नाम लेकर दिल्ली जाएंगी। और सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने यह भी कहा कि जो मध्य प्रदेश फाइनल करके दिल्ली भेजेगा, उन्हीं नामों पर पार्टी के आला कमान जो है उस पर मोहर लगाएगी। तो कांग्रेस भी अलग अलग मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की जो है पूरी कोशिश में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे, ऐसे मुद्दे जिनको कांग्रेस बड़ी अच्छी तरीके से भुना सकती थी, लेकिन जनता को समझाने में नाकाम साबित हुई। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रीय चुनाव के तौर पर लोकसभा चुनाव को देखा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में होते हैं,
पीएम मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनाव भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक और चीज मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिली थी अजय, वो ये कि कई बड़े चेहरे ऐसे थे जिनको इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। कई सांसद भी ऐसे थे जो कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में नजर आए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दो चैलेंज हैं। एक तो जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कायम की थी वो बरकरार रखना, और दूसरी बात ये कि अब नए चेहरों को लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कई बड़े चेहरे तो वैसे ही चुनाव जीत चुके हैं और मंत्री पद भी उन्हें हासिल हो चुका है। प्रहलाद पटेल की हम बात कर लें, हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह की अगर हम बात करें तो उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कौन से चेहरे ऐसे हैं जो कि अब इनकी जगह लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की लंबी फहरिस्त है और संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं और अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हो या देश में इस बार लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जब जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आते हैं तब भी इस बात का वो जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात हो, चाहे मोदी की गारंटी की बात हो, योजनाओं की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, चाहे केंद्र की योजनाओं की बात हो, सबकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी हैं। और लोकसभा चुनाव में ज्यादातर जो है राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और मोदी के चेहरे के तौर पर देश में चुनाव जिस तरह से लड़ा जाएगा तो मोदी के चेहरे पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब रही बात प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई नए चेहरे भी हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कुछ ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं जैसे भले ही दतिया से चुनाव हार चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बड़े चेहरे जो फेसेस हैं उनको भी चुनावी मैदान में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। निश्चित रूप से पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि कई बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश में बड़ा नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, उनको भी बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी कांग्रेस के सामने भी चुनौती बड़ी है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।